नए साल की रात के इस खास मौके पर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेवर गिव अप पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको डर और रोमांच के ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार करेगा। यह कहानी है नए साल की रात और जंगल का खौफ। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह सफर आपको रात भर सोने नहीं देगा। आरव, निहारिका, कबीर और सिया चारों दोस्त नए साल की रात को यादगार बनाना चाहते थे। उनकी योजना थी भीड़ भाड़ और पार्टी के शोर से दूर एक अनजाने, शांत और रोमांचक जगह पर जाकर नए साल का स्वागत करना। आरव ने भूल भुलैया वन का नाम सुझाया, एक जंगल जो कई वर्षों से खाली पड़ा था और जिसके बारे में भूत प्रेत की कहानियां मशहूर थीं। यह नाम सुनते ही कबीर और निहारिका ने खुशी से हामी भर दी। केवल सिया को थोड़ा डर लग रहा था। उसने कहा, मैंने सुना है वहां कई लोग गए हैं लेकिन लौटकर नहीं आए। क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? आरव ने उसके डर को नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे ये सब बकवास बातें हैं। ये अफवाहें सिर्फ डरपोक लोगों के लिए बनाई जाती हैं। असल मजा तो डर को हराने में है। 31 दिसंबर की शाम को चारों ने अपने बैग पैक किए और कार में बैठकर भूल भुलैया वन की ओर निकल पड़े। सफर की शुरुआत उत्साहपूर्ण थी। गाड़ी में गाने चल रहे थे और चारों हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, माहौल बदलने लगा। सड़क सुनसान हो गई थी। चारों तरफ घने पेड़ और अजीब सी खामोशी थी। हवा ठंडी होती जा रही थी। जंगल के प्रवेश द्वार पर एक पुराना और टूटा फूटा बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, सावधान, यहाँ आत्माएं भटकती हैं। वापस लौट जाओ जब तक समय है। निहारिका ने बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। शायद हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन आरव ने हंसते हुए कहा, अरे यह सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। चलो इसे एक एडवेंचर की तरह सोचो। हम में से कोई कमजोर नहीं है। जंगल के प्रवेश द्वार से गुजरते ही उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने जैसे ही कदम रखा कुछ बदल गया। हवा और ठंडी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं ऊपर से ऐसे लटक रही थीं जैसे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हों। जंगल के अंदर जाने के कुछ ही देर बाद सिया ने रुकते हुए कहा, रुको, क्या तुमने वो सुना? क्या सुना? कबीर ने पूछा। कोई फुसफुसा रहा था, जैसे कोई कह रहा हो मत जा। आरव ने मजाक करते हुए कहा, यह सिर्फ हवा है। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। लेकिन सिया के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जंगल में घुसने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी साधारण जगह पर नहीं हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हर आवाज को कोई निगल रहा हो। उनके चारों ओर पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर कदम के साथ जंगल और रहस्यमय होता जा रहा था। कबीर ने कहा, यार यह जगह किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रही है। अगर यहाँ भूत प्रेत नहीं भी हुए तो कम से कम हमें एक दो भालू जरूर मिल जाएंगे। चुप रहो, कबीर, निहारिका ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारे मजाक ने मेरी रूह कंपा दी है। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम और बढ़ाए, सिया ने अचानक रुककर कहा, वहां कुछ है। मुझे यकीन है। तुम्हें हर झाड़ी में भूत क्यों दिखता है? आरव ने चिढ़ते हुए कहा। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और झाड़ियों की ओर रोशनी फेंकी। वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आने लगीं। सूखी पत्तियों की चरमराहट और किसी के धीमे कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। यह कोई जानवर हो सकता है, कबीर ने कहा। लेकिन सिया का चेहरा पीला पड़ चुका था।
यह आवाजें हमारे पीछे क्यों आ रही हैं? सिया ने धीरे से पूछा। आरव ने कहा, हमें यहाँ डरने के लिए नहीं, मजे के लिए आए हैं। चलो इसे एक रोमांचक सफर की तरह देखो। लेकिन उसके शब्दों में भी अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो कुछ समय पहले था। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से खुले इलाके में पहुंचे। वहां एक बड़ा सा पत्थर रखा था जिस पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। यह निशान किसी भाषा के जैसे लग रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी इन्हें समझ नहीं पाया। क्या यह किसी पुराने समय के लोगों की निशानी है? निहारिका ने पूछा। शायद, आरव ने जवाब दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ इंसानों का काम है। उनके आसपास का माहौल अचानक बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे पेड़ उनके चारों ओर घूम रहे हों। यह जगह अजीब है, सिया ने कहा। मुझे यहां से निकलना है। सिया, तुम डर को खुद पर हावी मत होने दो, आरव ने उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन उसके शब्द खोखले लग रहे थे। अचानक उन्होंने किसी के हंसने की आवाज सुनी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वहां? आरव ने चिल्लाकर पूछा। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। हमें यहां से वापस जाना चाहिए, सिया ने लगभग रोते हुए कहा। लेकिन आरव ने कहा, हम यहाँ एडवेंचर के लिए आए हैं और मैं किसी भूत की वजह से अपनी रात खराब नहीं करूंगा। जंगल में चलते चलते उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। यह झोपड़ी इतनी पुरानी लग रही थी जैसे यह वर्षों से यहाँ खड़ी हो। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? निहारिका ने डरते हुए पूछा। और क्या, यह तो और भी मजेदार होगा, आरव ने कहा। उन्होंने झोपड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर एक अजीब सी गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ सड़ रहा हो। झोपड़ी के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। यह डायरी इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। कबीर ने डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगा। पहले पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, अगर तुमने इस जंगल में कदम रखा है तो अब तुम्हारा लौटना नामुमकिन है। क्या यह किसी की चाल है? आरव ने पूछा। या फिर यह किसी की आखिरी चेतावनी है? सिया ने कांपती आवाज में कहा। डायरी के पन्नों में और भी अजीब बातें लिखी थीं। उनमें से एक वाक्य ने सबका ध्यान खींचा। आधी रात को आत्माओं का खेल शुरू होगा। अगर तुम यहाँ रुके तो तुम्हारा अंत तय है। यह सिर्फ डराने के लिए लिखा गया होगा, आरव ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन झोपड़ी से बाहर निकलते ही उन्होंने महसूस किया कि कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? निहारिका ने पूछा। मुझे अब मजाक नहीं सूझ रहा। यह जगह वाकई अजीब है, कबीर ने कहा। झोपड़ी से बाहर निकलने के बाद चारों दोस्तों ने खुद को और भी ज्यादा अजीब माहौल में पाया। जंगल अब पहले से भी ज्यादा खामोश था, जैसे कि वहां कोई भी आवाज नहीं कर सकता। ठंडी हवा उनकी हड्डियों में कंपकंपी पैदा कर रही थी और हर तरफ एक घना अंधेरा छाया हुआ था। आरव ने कहा, देखो, हम यहाँ एडवेंचर के लिए आए हैं। डरने का कोई फायदा नहीं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हो सकता है हमें कुछ रोमांचक मिल जाए। लेकिन सिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आरव, मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा है कि यह जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। कुछ तो गलत है यहाँ। तुम हमेशा डरती रहती हो, आरव ने झुंझलाते हुए कहा। हमें यहाँ से कुछ बेहतरीन यादें बनानी हैं। चलो। जैसे ही वे कुछ कदम और आगे बढ़े, अचानक जंगल में एक बहुत ही डरावनी चीख गूंजी।
यह चीख इतनी तेज और भयानक थी कि उनके कान सुन्न हो गए। यह यह क्या था? निहारिका ने कांपते हुए पूछा। शायद कोई जानवर होगा, कबीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। यह कोई जानवर नहीं था, सिया ने कहा। यह कुछ और था, शायद कोई आत्मा। अचानक उनके सामने एक लंबी सफेद छाया प्रकट हुई। यह छाया एक महिला की थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वह हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। भागो! आरव ने चिल्लाया। चारों ने दौड़ लगाई, लेकिन जंगल में रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर रास्ता कहीं न कहीं जाकर खत्म हो रहा है। यह क्या हो रहा है? कबीर ने घबराते हुए कहा। हम एक ही जगह पर क्यों घूम रहे हैं? यह जंगल हमें कहीं नहीं जाने देना चाहता, सिया ने कहा। उनके चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कभी किसी के हंसने की आवाज आती, तो कभी किसी के रोने की। यह सब सच है, निहारिका ने कहा। यह जंगल भूतों से भरा हुआ है। हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, एक भयानक भूतनी उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी लंबी सफेद साड़ी खून से सनी हुई थी और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि उनकी रूह कांप गई। हम बस भूलवश यहाँ आ गए, आरव ने डरते हुए कहा। यह जंगल तुम्हारा अंत होगा, भूतनी ने कहा। अचानक वह हवा में गायब हो गई। लेकिन उनकी डरावनी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। भूतनी के गायब होते ही जंगल और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि हर पेड़, हर झाड़ी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो उन्हें सिरदर्द देने लगी। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, कबीर ने कहा। लेकिन हम किस दिशा में जाएं? निहारिका ने पूछा। हर तरफ अंधेरा है, आरव ने कहा। हमारे फोन की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने फोन निकाले, सभी के फोन बंद हो चुके थे। यह कैसे हो सकता है? सिया ने कहा। हमारे फोन तो पूरी बैटरी पर थे। यह जगह हमारे साथ खेल रही है, आरव ने कहा। तभी उन्हें जंगल में किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। यह फिर वही है, निहारिका ने कहा। जैसे ही आवाज करीब आई, उन्होंने देखा कि वही भूतनी फिर से उनके सामने खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी और उसकी आंखें पहले से ज्यादा भयानक लग रही थीं। तुम लोग इस जंगल में क्यों आए हो? उसने चिल्लाते हुए पूछा। हम बस रास्ता भटक गए, आरव ने कहा। झूठ मत बोलो। तुम यहाँ मेरी शांति भंग करने आए हो, भूतनी ने कहा। हमें जाने दो, सिया ने कहा। तुम्हें तभी जाने दूंगी जब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे, भूतनी ने कहा। कौन सा सवाल? कबीर ने कांपते हुए पूछा। भूतनी मुस्कुराई और कहा, जंगल में जो निशान तुमने देखे थे, उनका मतलब बताओ। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे। तुम लोग नहीं बचोगे, भूतनी ने कहा। और अचानक जंगल में चारों तरफ आग लग गई। जंगल में आग फैलने लगी थी, लेकिन यह आग सामान्य नहीं थी। यह आग किसी प्राकृतिक घटना की तरह नहीं लग रही थी। यह कुछ और था, जैसे कि कोई अजीब भयानक शक्ति इसे फैला रही थी। आग के लपटों के बीच चारों दोस्तों ने देखा कि भूतनी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक गहरी तामसी मुस्कान थी, जैसे वह उनका अंत देख रही हो। यह क्या हो रहा है? निहारिका चिल्लाई।
हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम बढ़ाया, आग के लपटों ने उनका रास्ता रोक लिया। अब वे चारों ओर से घिर चुके थे। हवा में अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे जलते हुए शवों की बदबू। यह जंगल किसी पुराने शाप से बंधा हुआ है, सिया ने डरते हुए कहा। यह भूतनी हमें कभी नहीं जाने देगी। आरव ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम यहाँ से निकलकर जाएंगे। कोई भी भूत हमें रोक नहीं सकता। लेकिन आरव का आत्मविश्वास अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वह खुद भी जानता था कि कुछ तो गलत है। तुम लोग चाहते क्या हो? भूतनी की आवाज फिर से सुनाई दी। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, लेकिन उसका रूप अब बदल चुका था। वह पूरी तरह से हवा में तैरने लगी थी। उसकी साड़ी की सिलवटें हवा में फड़फड़ा रही थीं, और उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। हमें जाने दो, कबीर ने घबराते हुए कहा। हम कुछ नहीं चाहते। हम सिर्फ घर लौटना चाहते हैं। तुम कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं चाहते, लेकिन तुम मेरे जंगल में क्यों आए हो? भूतनी ने कहा, और उसकी आवाज में गुस्सा था। हमने तो सिर्फ एक नया साल मनाने के लिए यहाँ आने का सोचा था, आरव ने कहा। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तुम नहीं समझ रहे हो, भूतनी ने कहा, और फिर वह अचानक गायब हो गई। आग की लपटें थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन जंगल का माहौल अब भी घना और डरावना था। चारों दोस्तों ने देखा कि जंगल के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन आग के बीच से अब कुछ और आवाजें आने लगी थीं। यह जंगल तो पूरी तरह से बदल चुका है। यह हमें छोड़ने वाला नहीं है, निहारिका ने कांपते हुए कहा। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम कभी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हमें करना क्या होगा? कबीर ने पूछा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, सिया ने धीरे से कहा। शायद हमें उस डायरी की कुछ और बातें याद करनी चाहिए। उस डायरी में कोई छुपा संदेश हो सकता है। आरव ने तुरंत डायरी निकाली और पन्नों को पलटना शुरू किया। पहले कुछ पन्नों को उलटने के बाद उसने एक और संदेश पढ़ा। जो इस जंगल में रुकेगा, वह कभी बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन जो सही समय पर सही निर्णय लेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। यह क्या मतलब है? कबीर ने पूछा। यह हमें कुछ बड़ा संकेत दे रहा है, सिया ने कहा। हमें किसी तरह सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। इसी बीच अचानक चारों ओर से और भी अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ों की शाखाएं अपनी जगह से हिलने लगीं, जैसे वे किसी बड़ी ताकत से हिल रही हों। क्या तुम सब भी यह महसूस कर रहे हो? निहारिका ने कहा। कुछ तो गड़बड़ है। जंगल में जो भी हो रहा था, वह अब एक खतरनाक मोड़ पर आ चुका था। आत्माएं अब खुले तौर पर उनके पास आ रही थीं, और उन्हें पता नहीं था कि वे क्या करें। अब तक चारों दोस्तों का डर बढ़ चुका था। जंगल में आग का डर और भूतनी का खौफ उनके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर चुका था। वे चारों यह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सच में यह जंगल शापित है, या फिर यह सिर्फ उनकी मानसिक स्थिति का परिणाम था। तुम लोगों को लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? आरव ने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, कबीर ने कहा। लेकिन यह जो कुछ हो रहा है, वह तो बिल्कुल सामान्य नहीं लगता। हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए, सिया ने धीरे से कहा। शायद हमें उस पुराने मंदिर के बारे में सोचना चाहिए। वह जो डायरी में लिखा था, मुझे लगता है कि वहां कुछ और राज छुपे हो सकते हैं। तुम्हारा मतलब है उस मंदिर से? निहारिका ने पूछा। लेकिन वह तो बहुत दूर है। लेकिन यही एकमात्र रास्ता हो सकता है, सिया ने कहा। अगर हमें मुक्ति चाहिए, तो हमें उस मंदिर में जाना होगा। चारों दोस्तों ने आपस में चर्चा की और फैसला किया कि वे मंदिर की ओर जाएंगे। रास्ता लंबा था, और रास्ते में कई घने जंगल और खतरनाक मोड़ थे।
लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे वे मंदिर की ओर बढ़े, उनका डर बढ़ता जा रहा था। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि जंगल में कुछ तो है जो उन्हें रोक रहा है। फिर अचानक जब वे मंदिर के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था। यह एक बहुत पुराना मंदिर था, जिसमें कोई भी इंसान सालों से नहीं गया था। चारों दोस्तों ने अंदर कदम रखा और देखा कि मंदिर का भीतरी हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। यह जगह बहुत खौफनाक है, निहारिका ने कहा। हमें यहीं रुकना होगा, आरव ने कहा। यह एकमात्र रास्ता है। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, उन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी दुआ के पाठ की थी, जो धीरे धीरे उनके कानों तक पहुंच रही थी। जब चारों मंदिर के भीतर पहुंचे, तो देखा कि वहां एक पुरानी वेदी थी। वेदी के पास एक मिट्टी का बर्तन रखा था, जिसमें कुछ अजीब सा जल रहा था। वेदी के पास एक किताब रखी थी, जो वही डायरी जैसी लग रही थी, लेकिन इस किताब में लिखा था, अगर तुम इस स्थान पर आ चुके हो तो तुम्हें अंतिम बलिदान देना होगा। क्या मतलब है इस किताब से? कबीर ने पूछा। यह एक प्रकार का शाप हो सकता है, सिया ने कहा। हमें अब इसे खत्म करना होगा। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, अचानक वेदी में जलता हुआ बर्तन उछलकर उनके पास गिर पड़ा। चारों ने देखा कि उसके अंदर जल रही आग से अब राख की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। इस दौरान मंदिर में अंधेरा और भी घना हो गया। अब उन्हें महसूस हुआ कि कुछ बेहद भयंकर और खौफनाक हो सकता है। हमें यह खात्मा करना होगा, अगर हमें बाहर निकलना है, आरव ने कहा। जैसे ही वेदी में जलती हुई राख चारों ओर फैलने लगी, चारों दोस्तों के दिलों में एक डर का साया फैल गया। वह किताब अब और भी भूतिया लगने लगी थी, जैसे कि उसकी हर पंक्ति में कोई गहरा और खौफनाक राज छुपा हो। सभी की नजरें उस किताब पर थमी हुई थीं, और हर एक को यह महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आरव ने कहा, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है, तो हमें जो भी करना है, तुरंत करना होगा। उसकी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। उसका चेहरा पसीने से तर था, और आंखों में डर की झलक साफ नजर आ रही थी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कबीर ने पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। यह जंगल हमें जाने नहीं देगा। और अब यह किताब, यह पूरी तरह से हमें घेरने की कोशिश कर रही है। सिया ने किताब के कुछ पन्ने पलटते हुए कहा, यहाँ लिखा है, जो सही समय पर शापित वेदी के पास आकर इस किताब का अंतिम पन्ना पढ़ेगा, वही शाप को समाप्त कर सकता है। हमें वह अंतिम पन्ना पढ़ना होगा। लेकिन क्या होगा अगर हम गलत कर जाएं? निहारिका ने डरते हुए पूछा। क्या हम सच में इस शाप को समाप्त कर सकते हैं? सिया ने गंभीर होकर कहा, हमें इसे हर हाल में समाप्त करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे, तो यह जंगल हमें कभी नहीं छोड़ने देगा। चारों ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस किताब के आखिरी पन्ने की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने वह पन्ना पढ़ा, अचानक पूरी जगह हिलने लगी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और आकाश में एक घना बादल छा गया। अंधेरे में चारों दोस्तों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई असीमित शक्ति उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हो। वे खड़े नहीं हो पा रहे थे, जैसे कि किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। यह क्या हो रहा है? आरव चिल्लाया। उसकी आवाज अब घबराई हुई थी। हमें बचाओ। तभी अचानक मंदिर का फर्श धसकने लगा और चारों दोस्तों ने अपने कदम पीछे खींचे। एक भयानक गूंज सुनाई दी और मंदिर की दीवारें पूरी तरह से गिरने लगीं। लेकिन उसी क्षण में उन्होंने देखा कि वह सफेद भूतनी उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसके शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी।
तुम्हें मुक्ति चाहिए? भूतनी ने पूछा। उसकी आवाज अब भी वही खौफनाक थी, लेकिन इसमें कुछ और था, शायद कुछ राहत की भावना। हाँ, सिया ने कहा, हमें मुक्ति चाहिए। हम केवल यहाँ से जाना चाहते हैं। भूतनी मुस्कुराई और अचानक उसके चेहरे से सारी घबराहट गायब हो गई। तुम लोग सही वक्त पर आए हो, उसने कहा। तुम्हें इस जंगल के राज को समझने का मौका मिला है। अब तुम सब इस शाप से मुक्त हो। अचानक जंगल में चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगी। वह भूतनी अब धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके बाद पूरी तरह से शांत हो गया। जैसे ही भूतनी का रूप गायब हुआ, जंगल की आग भी बुझ गई। चारों दोस्तों को अब यह एहसास हुआ कि वे किसी तरह उस रहस्य को सुलझाने में सफल हो गए थे, जो उन्हें डरा रहा था। उनके आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। अब जंगल अंधेरे से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। चारों दोस्तों ने देखा कि सूरज की पहली किरण अब आकाश में दिखाई दे रही थी। उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने उस खौफनाक रात का अंत देखा था। आरव ने कहा, हमने इसे किया। हम बच गए। अब हमें घर लौटना होगा। लेकिन यह कैसे हुआ? निहारिका ने कहा। हमने जो किया वह सच में सच था या बस हमारा भ्रम था? मुझे लगता है हम जिस रास्ते पर थे उस पर हमें किसी शक्ति का साथ मिला था, सिया ने कहा। यह जंगल अब हमें छोड़ चुका है। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है। चारों दोस्तों ने फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल से बाहर निकलने की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि उनके सामने एक नई सुबह आ चुकी थी और उनके द्वारा की गई यात्रा ने उन्हें सच्चे साहस का एहसास कराया था। वे अब उस जंगल से बाहर थे और हर कदम के साथ उनकी घबराहट कम होती जा रही थी। जंगल से बाहर निकलते ही चारों दोस्तों को आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि वे जहां से शुरू हुए थे, वहां से अब वह बहुत दूर जा चुके थे। पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने जिस भय और डर का सामना किया था, वह अब उनके लिए एक सीख बन चुका था। वे अब समझ चुके थे कि डर केवल मन का एक खेल था और जब इंसान सही दिशा में कदम बढ़ाता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। जैसे ही वे अपने घर के पास पहुंचे, आरव ने कहा, आज की रात हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन हम सबने एक दूसरे का साथ दिया और उस डर को हराया। सिया मुस्कुराते हुए बोली, नया साल शुरू हो चुका है और हम सबके लिए एक नई शुरुआत है। निहारिका और कबीर भी खुश थे कि वे सुरक्षित घर लौट आए। उस खौफनाक जंगल के रहस्यों को सुलझाने में उन्होंने अपनी समझ, साहस और एकजुटता से जीत हासिल की थी। और इस प्रकार चारों दोस्तों ने उस डर और शाप से मुक्ति पाई जो कभी उनके जीवन का सबसे खौफनाक हिस्सा बन गया था। वे अब एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। अगर आप भी डर का सामना करते हैं तो याद रखें, आखिरकार डर ही वह चीज है जो हमें मजबूत बनाती है। जंगल की रहस्यमय परछाई अब भी वहां खड़ी है, लेकिन वह अब कभी किसी को डराने नहीं आएगी, क्योंकि जो एक बार उससे जीत जाता है वह कभी हारता नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी चैनल नेवर गिव अप को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आगे और भी दिलचस्प और खौफनाक कहानियां देखने के लिए जुड़े रहिए। देखने के लिए धन्यवाद और सपोर्ट करते रहें।